की पत्नी उमेश पाल का पूरा परिवार 17 साल से इस लड़ाई को लड़ रहा था, लेकिन जब आज ये पूरा फैसला आया, आज दोषी करार दिया गया, तो ये सिर्फ उमेश पाल की पत्नी की, उनके परिवार की जीत नहीं है, समुची न्याय व्यवस्था की जीत है और एक ऐलान है और एक मैसेज है कि अपराधी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो कई सालों तक, कई दशकों तक अपना साम्राज्य चलाता रहे, लेकिन जब वो यहाँ आता है तो वो सिर्फ एक मात्र अपराधी है और अगर उसके खिलाफ साक्ष्य हैं तो वो दोषी करार दिया जाएगा और उसी तरीके से न्याय व्यवस्था काम करेगी। सालों तक खून से अपनी कहानी को लिखता रहा है अतीक अहमद, उसका पूरा परिवार उसकी मदद करता रहा है, भले ही राजनीति के कवच को उसने ओढ़ लिया हो और उसके आबरू में वो बहुत कुछ करता रहा हो, उसने समझा हो कि यहाँ अब हमारा ही राज चलेगा, लेकिन उसका सिक्का नहीं है, अब सिर्फ प्रशासन का सिक्का, अब सिर्फ शासन का सिक्का और अब सिर्फ सरकार का सिक्का चल रहा है। और साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ सदन के अंदर कह चुके थे, मिट्टी में मिला देंगे, बख्शेंगे किसको नहीं। आज उमेश पाल के इस मामले में जरूर फैसला आया हो, लेकिन प्रयागराज की पूरी जनता, पूरा प्रयागराज ये देख रहा है कि जब वो यहाँ से निकलता है, जब वो यहाँ से जाता था, तब उसका एक रसूख हुआ करता था, एक हनक होती थी, एक दबाव हुआ करता था। और जब साबरमती जेल में बैठा है, अशरफ बरेली जेल में बैठा हुआ है, मानव का रुख करते एक बार फिर से। मानव, उमेश पाल के परिवार से अगर आपकी बातचीत हो पा रही हो तो जरा करें। ठीक है, मानव का रुख करेंगे क्योंकि मानव का भी हमें नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है और मानव से बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, सबसे पहले दोषी करार दिया गया और तीनों दोषियों को, लेकिन सबसे बड़ी बात है अशरफ को यहां बरी कर दिया गया। यूं तो हर एक आपराधिक कहानी में जो रचता है अतीक, उसके साथ में अशरफ भी उसका उतना ही सिपासलार होता है, लेकिन अतीक नहीं, अशरफ को बरी कर दिया गया क्योंकि अशरफ के खिलाफ उतने साक्ष्य नहीं मिले। अमित का रुख करते हैं। अमित, कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, आजीवन कारावास तो दिया गया है अतीक और उस समय दो और दोषियों को, और साथ ही साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना, 1 लाख रुपए का जुर्माना सभी दोषियों पर, यानी अतीक अहमद को भी 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, कोर्ट में जमा कराना पड़ेगा, और साथ ही साथ 2 और दोषियों को भी 1-1 लाख रुपया जमा कराना पड़ेगा। और ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट पीड़ित परिवार को जाएगा, यानी उमेश पाल परिवार को जाएगा। मैं एक तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूं। अभी अतीक अहमद मुर्दाबाद के नारे लगातार यहाँ से लगाए जा रहे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अतीक अहमद मुर्दाबाद के नारे यहाँ से तुरंत लगाए जा रहे थे। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में वकील जो है, जैसे ही आजीवन कारावास हुआ उसके बाद वकील जो है काफी ज्यादा तादाद में एक बार फिर प्रेमाइसेस के बाहर आ गया है। अब जो एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, जरा वो तस्वीर वहां पर जूम इन करके दिखाइए कि किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस और पीएससी के जवानों को, जो इलाके के डीसीपी हैं, वो यहाँ पर ब्रीफ कर रहे हैं। ब्रीफ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब जो काफिला सुबह अतीक अहमद का काफिला यहाँ पर लाया गया था, अब उस काफिले को वापस जेल लेकर जाना है। और आज के बाद अब हम नेता के पोशाक में अतीक अहमद को नहीं देखेंगे, क्योंकि अब वो बन चुके हैं कैदी, जेल के कैदी। आमतौर पर फिल्मों में जो हम देखते हैं कि एक कैदी का पोशाक होता है, ठीक उसी पोशाक में अतीक अहमद होंगे और अतीक अहमद को रोजाना जेल मैनुअल के हिसाब से कोई काम दिया जाएगा। अब वो काम कुछ भी हो सकता है, जो अतीक अहमद उसमें कुछ मांग भी सकते हैं, कुछ चॉइसेस भी होता है, जैसे कुछ लकड़ी का काम होता है, कुछ पत्थर तोड़ने का, तो उस तरीके का काम दिया जाता है जेल के मैनुअल के हिसाब से। अब अतीक अहमद आजीवन जेल में रहेंगे और उसी तरीके से वो काम करेंगे। और यहाँ तस्वीरें देखिए, यहाँ पर पूरी तरीके से ब्रीफ किया जा रहा है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को ब्रीफ किया जा रहा है, जो कि वहां पर मौजूद है, पीएससी के जवान भी मौजूद है। उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है कि वापस अतीक अहमद को लेकर जाना है जेल, और इसके अलावा अशरफ जो दोषमुक्त हुआ है, अतीक अहमद का भाई, उसे भी लेकर जाना है जेल। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में। इसके अलावा खुशी की लहर, जो उस अतीक अहमद का काफी ज्यादा दबदबा था, काफी ज्यादा आतंक था, लोग दहशत में थे, आज उस अतीक अहमद के सामने ही अतीक मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। और उसी अतीक अहमद के सामने अतीक को फांसी दो के नारे लगाए गए कोर्ट रूम के बाहर। वो तस्वीरें भी हमने लगातार दर्शकों को दिखाई है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम लगातार विजुअल्स दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोर्ट प्रेमाइसेस के बाहर यहाँ पर वकीलों की भीड़ है, वकील इकट्ठा है, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से वकीलों को भी बाहर कर दिया गया था। और फिलहाल आजीवन कारावास अतीक अहमद के अलावा जो 2 और दोषी थे, उन्हें भी आजीवन कारावास दिया गया। 364A और 120B के तहत दोषी करार दिया गया। उसके बाद
सजा का ऐलान हुआ। जो मैक्सिमम सजा थी 364 में वो दिया गया है। और अब एक कैदी के तौर पे हम अतीक अहमद को देखेंगे। अतीक अहमद का आतंक जो पिछले 43 सालों में था वो आतंक खत्म होता हुआ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। वो आतंक पूरी तरीके से खत्म होता हुआ। 100 मुकदमे उसके ऊपर अतीक अहमद पर दर्ज है। उस 100 मुकदमों में से एक मुकदमा उमेश पाल अपहरण मामले में एक सजा का ऐलान हो गया है और बाकी मुकदमे का ट्रायल अभी भी जारी है। और जिस तरीके से योगी सरकार ने कमिटमेंट किया था, योगी सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माता जी जिस चीज का इंतजार था आपको, अब अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, क्या कहेंगे? देखिए बेटा, हम पहले भी कह रहे थे कि मेरे बेटे को 18 साल हो गया। पहले 2 साल राज्यपाल का लड़े, उनका अपहरण किया इसने। अपहरण में 3 दिन इसने कैद करके रखा अपने घर में, कार्यालय में। उसी वक्त ही मरवा डालता। लेकिन उस समय उसके साथ ये कॉलेज के लड़के और सब काफ़ी चिल्लाने, इसने जिंदा छोड़ दिया। लेकिन मेरा बेटा लड़ाई लड़ता चला आया शेर की तरह। आज तक अतीक से किसी ने आंख नहीं मिलाया, चाहे जितना भी इसके नाम से केस हो। लेकिन मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा, अपने फैसले का इंतजार करते। लास्ट में उसका पूरा मामला तय हो गया था, खत्म हो गया। उसको ये उम्मीद थी कि अब मेरा फैसला फुर्सत, इसको सजा मिलेगी। तब मेरे बेटे को इसने 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला। लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था। इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया। साथ में 2 मेरे उनके सुरक्षा कर्मी थे। तो बताइए, जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाली, उनके वर्दी पे कीचड़ मारा, तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही विनती है कि इनको अब फांसी दिया जाए। अच्छा, अब सजा हो गई है, अब लगता है कि उमेश जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, ये तो उसका अपहरण में लड़ रहा था शेर की तरह, लेकिन जब लास्ट में 3 मर्डर उसने करा दिया, जेल से कराया है, ये आजीवन कारावास है। इसमें उसको अंदर क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या नहीं मिलती, इसलिए वो पुराना खूंखार बदमाश है, पूरा आधा डकैत है। वो नोट के बल पे आगे कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही एक निवेदन है कि मेरे बेटे जैसे हत्या उसने कराई है, साथ में 2 सुरक्षा कर्मी गए हैं, तो इसने खाकी और काले कोट की इसने लिहाड़ी बेइज्जती कर ली, इसको फांसी की सजा सुनाई जाए। इसलिए कि हम लड़ने योग्य नहीं है। ये फैसला मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, अदालत के ऊपर। सीएम साहब से क्या कहेंगे? हम सीएम साहब से यही कह रहे हैं ना कि जैसे मेरे दरवाजे पे इस बदमाश ने अपने गुंडों को भेज करके और 3 को संहार कराया है, मेरे बेटे और 2 सुरक्षा कर्मी को, तो हम तो बार बार कह रहे हैं ना कि मेरा बेटा उस समय वर्दी पे था और सुरक्षा कर्मी भी थे, कोई वैसे नहीं थे, गाड़ी से उतर रहे थे। उस समय इसने मर्डर कराया। इसने न कलम की इज्जत किया, न काली कोट की किया, न खाकी किया। इसलिए मर्डर के इसने तो दे दिया अपहरण का, लेकिन मेरे बेटे 3 मारे गए हैं। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है कि इनको फांसी दिया जाए, इनको जिंदा न रखा जाए। हाई कोर्ट में अपील करेंगे क्या? 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इसमें अशरफ एक है, अतीक का भाई जो अशरफ है उसको बरी कर दिया है। टोटल 7 लोग बरी कर दिए गए हैं। लेकिन उसमें तो मेरे बेटे ने बताया था 10 लोगों के। वो सब जो वकील आएंगे हमारे तो सारी चीजें वो बताएंगे। अब ये है कि मेरे बेटे का जो मर्डर हुआ है उसमें तो किसी ने देखा नहीं, वो तो पूरा सीसी फुटेज में दिखा रहा है। अब उस पर जो भी
निर्णय ले, अदालत या मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय ले, वो तो सीसी कैमरे में पूरा कैद है। आप फांसी की मांग कर रहे थे लेकिन उम्र कैद की सजा दी गई है, तो क्या आपको डर बना रहेगा आपके मन के अंदर, जैसा कि आप पहले भी बता रहे थे? हमने क्या कहा बेटा कि देखिए उसको आजीवन कारावास दिया, लेकिन ये जेल के अंदर उसको पूरी सुविधाएं मिलती है, पूरी सुविधाएं मिलती, तो हम क्या जाने कि वहाँ से क्या सब कुछ करा सकता है। मतलब आप जेल में जाएगा लेकिन घटना को अंजाम दे सकता है, दे सकता है, अभी भी दे सकता है। आप उम्र कैद से संतुष्ट हैं? सजा मिली उससे संतुष्ट? जज ने जो जजमेंट किया है वो ठीक है, मैं उनकी बातों का विरोध नहीं करूंगी। उन्होंने क्योंकि मेरे आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है। लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। एक सवाल हो रहा है, ये किडनैपिंग वाला मामला था और इसमें जो अतीक का भाई अशरफ है वो भी आरोपी था, लेकिन वो दोष नीचे से उस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इसमें दोनों पे एक ही धारा की तहत केस दर्ज किया गया था, लेकिन अशरफ दोष मुक्त हुआ। मेरे वकील आकर के इसका जजमेंट बताएंगे कि क्या उस अशरफ के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये मुझे जानकारी नहीं है। ठीक, आगे वाली कोर्ट में भी अपील करने की बात सामने आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी। हाई कोर्ट? जी बिल्कुल, मैं अपने आदमी का जो इन्होंने हत्या कराया है, मैं इसके आगे भी इसके सिलसिले को करूंगी, जरूर करूंगी। माता जी एक सवाल, जो लड़ाई आपके पति लड़ रहे थे उस लड़ाई को आप आगे लड़ेंगी? आप ही बिल्कुल लड़ूंगी, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए, आतंक नहीं चाहिए। आतंक का मतलब है कि फिर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, अगला कोई और भी हो सकता है। मैं इसलिए चाह रही हूँ कि उसका आतंक खत्म हो, चाहे जैसे भी खत्म हो। अब आपको अपने परिवार के ऊपर भी चिंता है, कहीं जिस तरह से आपके पति का मर्डर कराया, कहीं आपके ऊपर, आपके घर वालों के ऊपर हमला ना हो? जी बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि जड़ से खत्म करना जरूरी है। ये आदमी रहना नहीं चाहिए, चाहे जैसे भी है। न्यायपालिका ने न्याय दिया है, मैं उनके न्याय का सम्मान करती हूँ, और लेकिन मैं इस मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इन्हें चाहे जैसे भी हो, इनको कारावास दिया गया है, नहीं मिलते हैं, ये कारावास में भी घटना कर सकते हैं। इस वजह से मैं ये चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी इन्हें खत्म करें, चाहे जो जाए। ये नहीं रहना चाहिए, अशरफ अतीक अहमद नहीं रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। गाड़ी पलटवाने की मांग कर रही हैं आप? मैं गाड़ी पलटने की मांग नहीं कर रही हूँ, मैं चाहे ये कह रही हूँ कि वो चाहे दंड जैसे भी दे, जिस तरह से देना चाहे, वो उनके ऊपर है, और मैं फांसी की ही मांग करूंगी उनसे। फांसी को कोर्ट देगा? कोर्ट देगा, सरकार देगी, जो भी होगा जजमेंट, यही सब है। न्यायपालिका हो चाहे शासन प्रशासन हो। बस ठीक। थैंक यू। अब ये करने हम लोग एक एक करके दिया दे दिया भैया। तो उमेश पाल की पत्नी और उमेश दूसरा मामला था जिसमें आज सजा सुनाई गई, लेकिन वो सजा जब न्याय मिला तो उसे सुनने के लिए उमेश पाल आज हमारे बीच में ही नहीं है। अतीक इस दर्जे का शातिर अपराधी है कि उसको पता चल गया कि उसके साथ में क्योंकि ये नजदीक थी ये डेट, तो उसने 24 फरवरी को बेरहमी से दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या करा दी। न्याय पूरी तरीके से तब मिलेगा जब उमेश पाल की हत्याकांड में भी उसे सजा मिले। उमेश पाल की माता का यह कहना, और दूसरी तरफ उनकी पत्नी ये कह रही हैं कि हमें न्याय प्रणाली पर व्यवस्था है, एक मामले में ये सजा दी गई, लेकिन दूसरी तरफ हम ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए इनको खत्म किया जाए, फांसी की सजा दी जाए। मैं प्रशांत करूंगी। प्रशांत, उमेश पाल की पत्नी और मां को आप सुन रहे थे, वो फांसी तक की मांग कर रहे हैं कि उमेश पाल हत्याकांड में भी जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए। ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर है इस वक्त की। उमेश पाल के वकील ने जो लंबी लड़ाई लड़ी, हमसे जो बातचीत करते हुए ये बात साफ कह रहे हैं कि हमने फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन अब आदेश पढ़ने के बाद हम इस पर अपील भी कर सकते हैं, क्योंकि परिवार भी संतुष्ट नहीं और हम भी। लेकिन जो सबसे खास बात उन्होंने बताई है कि ये पहली बार हुआ है कि इतनी लंबी लड़ाई के बाद में अतीक अहमद को जिंदगी में लगे तमाम आरोपों के बाद पहली बार सजा का ऐलान किया गया, और ये सजा साफ करती है जो ये दयाशंकर मिश्रा जा रहे हैं अतीक अहमद के वकील, और लोग ताली बजा रहे हैं। ये देखिए, ये उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम। अरे प्लीज स्पेस दीजिए, उनसे बात करनी है। आओ, एक मिनट, बात कर लेने दीजिए, बात कर लेने दीजिए, बात
बात कर लेने दीजिए सर। एक बात नहीं, आप कहीं और लगाएंगे अर्जी सेशन कोर्ट में हुआ, क्या आगे चुनौती देंगे? ये दे दिया सब लोगों को। कहाँ पर? हाई कोर्ट में? नहीं